हेलो एंड हाय, गुड मॉर्निंग। चलिए देखिए, हम लोग जो पढ़ रहे थे नाउन फ्रेज और उसके स्ट्रक्चर पे हम बात कर रहे थे, उसको अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि नाउन फ्रेज जो है वो नाउन प्लस मॉडिफायर से बनता है और इस मॉडिफायर्स की जगह दो चीज आती है, प्रीपोजिशनल फ्रेज आ सकता है और रिलेटिव क्लॉज आ सकता है। लास्ट की क्लास में हमने इस टॉपिक पे बहुत अच्छे से बात किया था कि अगर नाउन के बाद प्रीपोजिशनल फ्रेज आए, नाउन के बाद प्रीपोजिशनल फ्रेज आए तो नाउन फ्रेज वो बनता है, कैसे बनता है, क्या क्या उसके अंदर टेक्निकल चीजें होती है, सब चीज हमने डिस्कस किया है। आज इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो नाउन फ्रेज है, ठीक, क्या नाउन फ्रेज नाउन प्लस रिलेटिव क्लॉज, नाउन प्लस रिलेटिव क्लॉज, ये भी मिलके क्या बनाता है आपका नाउन फ्रेज बनाता है। यानी रिलेटिव क्लॉज, नाउन प्लस रिलेटिव क्लॉज मिलके भी क्या बनाता है आपका नाउन फ्रेज। ठीक है, इस पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि रिलेटिव क्लॉज और नाउन मिलके क्या नाउन फ्रेज बनाते हैं कि नहीं। चलिए देखते हैं, इस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा नाउन फ्रेज जिसके अंदर रिलेटिव क्लॉज जो है वो छुपा रहता है। अब ये समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कि ये रिलेटिव क्लॉज होता क्या है। जल्दी जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। जैसे कहें हु, विच और दैट, हु विच और दैट, अगर कोई क्लॉज हु विच और दैट से शुरू होता है तो उसे बोलते हैं हम लोग, ऐसे क्लॉज को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव क्लॉज। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब हम क्लॉज पढ़ाएंगे तो इसमें बहुत सारी डिटेलिंग हम करने वाले हैं। फिलहाल इतना समझिए, ऐसा फ्रेज जो हु विच और दैट से शुरू होता हो और वो क्या कहलाता है, रिलेटिव क्लॉज कहलाता है। और ये जो रिलेटिव क्लॉज है इसका यूज क्या होता है, एडजेक्टिव की तरह। किसकी तरह काम करता है ये, एडजेक्टिव की तरह। इसका मतलब कि ये किसी नाउन के बारे में बताएगा। कौन, ये रिलेटिव क्लॉज। ठीक, ये दो चीज आप याद रखिएगा। फिलहाल यहां पर जब हम क्लास पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत सारी डिटेलिंग करेंगे, शायद 2-4 वीडियो में 2-4 क्लासेस हमको लग जाए। फिलहाल रिलेटिव क्लॉज कहते किसे हैं, ऐसे क्लॉज जो हु विच और दैट से शुरू होते हैं। रिलेटिव क्लॉज काम किसकी तरीके से करता है, एडजेक्टिव की तरह। इसका क्या मतलब हुआ, एडजेक्टिव की तरह काम करता है, इसका मतलब ये हुआ ये किसी न किसी नाउन के बारे में कुछ ना कुछ बताएगा। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या है, नाउन फ्रेज। तो चलिए देखते हैं कैसे नाउन फ्रेज रिलेटिव क्लॉज को लेकर हम लोग बनाते हैं। देखिए पहला एग्जांपल देखिए, द स्टूडेंट हु वॉज क्राइंग। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि ये सेंटेंस नहीं है, क्योंकि यहां पर हमने फुल स्टॉप नहीं लगाया। ये क्या है, ये एक पूरा शब्दों का समूह है, द स्टूडेंट हु वॉज क्राइंग। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि हम फ्रेज, नाउन फ्रेज पढ़ रहे हैं, तो आपको वो नाउन ढूंढना पड़ेगा जो हेड वर्ड हो, या तो हम यूं कहें जो क्या हो, मेन वर्ड हो, मेन वर्ड हो, यानी जिसके बारे में बात हो रही है। कौन रो रहा था, हु वाज क्राइंग, तो आप कहोगे स्टूडेंट। तो अगर हम कहेंगे ये नाउन जो है, ये स्टूडेंट जो कि एक नाउन है, यही तो आपका पूरा क्या है, मेन वर्ड है इस पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड के अंदर। इस पूरे शब्दों के समूह के अंदर जो मेन वर्ड है वो क्या है, स्टूडेंट है, क्योंकि सारी बातें उसी के लिए हो रही, सारी बातें ही उसी के आसपास हो रही है। तो आपने देखा, नाउन देखा। चलो अब हम लोग रिलेटिव क्लॉज पढ़ रहे हैं, तो रिलेटिव क्लॉज में अभी हमने बताया कि इस क्लॉज की शुरुआत या तो हु से होगी, या विच से होगी, या दैट से होगी। तो क्या ये हु से स्टार्ट नहीं हो रहा है ये वाला क्लॉज? आप इस क्लॉज के बारे में देखिए, क्या ये जो पूरा क्लॉज जो हमने अंडरलाइन किया हुआ है, इसकी शुरुआत जो है क्या हु से नहीं हो रही है? आप कहोगे बिल्कुल हो रही है। तो हम इस पूरे को क्या रिलेटिव क्लॉज नहीं कह सकते? बोलो भाई, क्या रिलेटिव क्लॉज नहीं कह सकते? आप कहोगे बिल्कुल कह सकते हो। ये आपका क्या है, डिटरमाइनर है। ये आपका क्या है, डिटरमाइनर है। तो देखिए, एक तो नाउन क्लॉज आपका, सॉरी नाउन फ्रेज तो आपका ये बन गया इतना, द स्टूडेंट। और ये क्या है आपका, रिलेटिव क्लॉज। अच्छा, अब हम बोलें कि भैया ये जो है एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, इसको थोड़ा सा समझाइए, इस पे थोड़ा सा बात कीजिए कि ये जो रिलेटिव क्लॉज होता है वो एडजेक्टिव की तरह कैसे काम करता है। अभी हमने बताया एडजेक्टिव की तरह काम करने का मतलब होता है कि किसी ना किसी नाउन के बारे में बता रहा है। अब यहाँ पे हु जो है कौन नहीं है, इसका मतलब पूरे इन तीनों का मतलब होता है जो। ठीक है, जो। तो देखो, द स्टूडेंट हु वाज क्राइंग, इसको कहने का मतलब ये है, सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है कि वह विद्यार्थी जो रो रहा हो। अच्छा, तो कौन रो रहा है? आप कहोगे किसी, ये जो रो रहा है किसके बारे में बता रहा है? आप कहोगे स्टूडेंट के बारे में। और स्टूडेंट है क्या, नाउन है, इसलिए ये पूरा रिलेटिव क्लास किसकी तरह काम किया, एडजेक्टिव की तरह काम किया। इतनी बातें समझ में आई। अभी फिलहाल इतना ही समझिए क्लॉज के बारे में। जब हम अभी तो फ्रेज पढ़ा रहे हैं, जब हम क्लॉज पर आएंगे तो बहुत दिन तक बहुत सारी क्लासें
बहुत सारी क्लासेस इस पर आएगी रिलेटिव क्लॉज के ऊपर, आप वहां तक वेट करिए। तो फिलहाल हम ये समझते हैं कि द स्टूडेंट जो कि एक नाउन फ्रेज है और हु वाज क्राइंग जो एक रिलेटिव क्लॉज है, ये दोनों मिलके क्या नाउन फ्रेज बनाते हैं? हाँ बिल्कुल नाउन फ्रेज, ये पूरा मिलके क्या करता है? नाउन फ्रेज बनाता है। ठीक है, अभी हम तीसरे टॉपिक पे नहीं आए हैं, फंक्शन ऑफ नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज के क्या काम होते हैं सेंटेंस के अंदर, इसीलिए कुछ चीजों को हमने यहां पर रोक के रखा हुआ कि हम वहां पर बताएंगे। फिलहाल अभी हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ नाउन फ्रेज। दो तरीके के स्ट्रक्चर हमने बताए हैं, एक जब नाउन मेन वर्ड से पहले मॉडिफायर आ जाए तब, और दूसरा नाउन जो मेन वर्ड है उसके बाद मॉडिफायर्स आए। नाउन वर्ड से पहले जितने भी मॉडिफायर्स आते हैं या जितने भी उस तरीके का नाउन फ्रेज बनता है, हमने आपको बता दिया है। अब इस पार्ट सेकंड के स्ट्रक्चर में हम ये बता रहे हैं कि नाउन प्लस मॉडिफायर मिलके भी आपका नाउन फ्रेज बनाता है। उसके अंदर दो तरीके का मॉडिफायर हो सकता है, एक तो प्रीपोजिशनल फ्रेज जिसको हमने लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लासेस में क्लियर करने की कोशिश की है, और दूसरा जो है रिलेटिव क्लॉज, यानी नाउन प्लस रिलेटिव क्लॉज मिलके भी क्या बनाता है? नाउन फ्रेज बनाता है। इस पर हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं। रिलेटिव क्लॉज थोड़ा समझना थोड़ा सा टफ हो सकता है फिलहाल अभी, क्योंकि बस समझ लीजिए आपकी होता क्या है और बनता कैसे है। हु विच दैट से जो सेंटेंस क्लॉज शुरू होता है उसे हम लोग रिलेटिव क्लॉज बोलते हैं, और ये रिलेटिव क्लॉज किसी तरह काम करता है एडजेक्टिव की तरह। इसका मतलब ये हुआ कि किसी न किसी नाउन के बारे में बताएगा। एग्जांपल देखिए, द स्टूडेंट हु वाज क्राइंग, ये हु वाज क्राइंग इज अ रिलेटिव क्लॉज, और बता किसके बारे में रहा है? आप कहोगे स्टूडेंट के बारे में बता रहा है। स्टूडेंट क्या है? नाउन, इसलिए ये पूरा रिलेटिव क्लॉज किसकी तरह काम किया? एडजेक्टिव की तरह काम किया। ठीक है, एक चलिए देखिए दूसरा स्ट्रक्चर देखिए फ्रेज का, नाउन फ्रेज का। क्या ये नाउन फ्रेज है? क्या ये पूरा नाउन फ्रेज है कि नहीं? इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आप ये देखो, ये एक शब्दों का समूह है, द रिपोर्ट दैट वॉज पब्लिश्ड इन 1947। अब हम यहां कहें कि हमको हेड वर्ड यानी मेन वर्ड यानी नाउन ढूंढना है, तो अब आप नाउन देखोगे तो घूम फिर के आप रिपोर्ट पर आ जाओगे। ठीक है, किस पर आ जाओगे? रिपोर्ट पर। यही आपका मेन वर्ड है। मेन वर्ड हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर आप इस पूरे शब्दों के समूह से अगर आप रिपोर्ट हटा दोगे ना तो चीजें अधूरी रह जाएगी पूरी। यानी जो बात हो रही है इस पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड में, वो किस नाउन के बारे में बात हो रही है? रिपोर्ट के बारे में बात हो रही है। आपने कहा इतनी बातें तो हमको समझ में आ गई। चलिए रिलेटिव क्लॉज ढूंढते हैं कि इस रिलेटिव क्लॉज ढूंढते हैं कि इस सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर क्या रिलेटिव क्लॉज है कि नहीं। तो पहचान वही, या तो हु लगा होगा या विच लगा होगा या दैट लगा होगा। आप कहोगे दैट लगा हुआ है, बिल्कुल। और ये देखिए, ये पूरा आपका क्या हो गया? रिलेटिव क्लॉज। क्या हो गया ये आपका? रिलेटिव क्लॉज। ठीक, ये क्या हो गया? रिलेटिव क्लॉज हो गया। अब द क्या है? डिटरमाइनर है, बिल्कुल सही बात। तो ये पूरा मिलके क्या नाउन फ्रेज नहीं बनेगा? पहला वाला स्ट्रक्चर अगर आपको थोड़ा बहुत याद है, नाउन से पहले जो मॉडिफायर लग के नाउन फ्रेज बनाता है, क्या ये कुछ उस तरीके का नहीं दिख रहा है? नाउन फ्रेज बिल्कुल दिख रहा है। उसके साथ में आपके क्या आ गया? रिलेटिव क्लॉज आ गया। तो नाउन या नाउन फ्रेज प्लस रिलेटिव क्लॉज मिलके भी क्या बनाता है? नाउन फ्रेज। तो ये पूरा आपका क्या कहलाएगा? नाउन फ्रेज। क्या कहलाएगा भैया? नाउन फ्रेज कहलाएगा। ठीक है, अब ये रिलेटिव क्लॉज किसकी तरह काम कर रहा है? इसका क्या मतलब हुआ? समझो, द रिपोर्ट, वो रिपोर्ट जो पब्लिश्ड हुई थी 1947 में, यानी जो पब्लिश्ड हुई थी 1947 में, ये जो पब्लिश्ड हुई थी 1947 में, ये पूरा बता किसके बारे में रहा है? रिपोर्ट के बारे में। रिपोर्ट है क्या? नाउन है, इसलिए ये पूरा रिलेटिव क्लॉज किसकी तरह काम करेगा? किसकी तरह काम करेगा बताओ भाई? एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। समझ में आया? कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया? अभी तो हम क्लॉज पढ़ा भी नहीं रहे, बट सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता दे रहे हैं, क्योंकि यहां पर आ गया है तो पहचान। रिलेटिव क्लॉज थोड़ा समय ले रहे हैं। रिलेटिव क्लॉज हु विच दैट से शुरू होता है, एडजेक्टिव की तरह काम करता है। चलिए अच्छा, एक एग्जांपल हम और डिस्कस करते हैं। ओल्ड मैन हु इज स्टैंडिंग, ये पूरा एक शब्दों का समूह है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। हमको ये पता करना है क्या ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड नाउन फ्रेज है कि नहीं है। उसके लिए हमको देखना पड़ेगा नाउन, ऐसा नाउन जो पूरे सेंटेंस के बारे में या पूरा सेंटेंस ही उस पर क्या हो? डिपेंड हो, और वही मेन ही हो। तो आप कहोगे देखो, ये एक मैन एक नाउन है, और यही मैन जो है इसी के बारे में, इसी के आसपास पूरी ये कहानी जो इस फ्रेज में लिखी गई है वही उसी के आसपास में है। ठीक है, ये लिखा आपने, बगल में आपने देखा आपके क्या लिखा है? ये एडजेक्टिव लिखा हुआ है, इसके बगल में लिखा हुआ है डिटरमाइनर। अब आप ये बताओ कि क्या ये इतना एन ओल्ड मैन क्या ये नाउन फ्रेज होगा कि नहीं होगा? तो अगर आपने
पिछला यानी फर्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ा है, स्ट्रक्चर का पार्ट 1 अगर आपने पढ़ा है आप कहोगे बिल्कुल होगा, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर 1 में ये बताया था कि नाउन फ्रेज या नाउन फ्रेज जो बनता है वो नाउन से पहले मॉडिफायर लग के भी नाउन फ्रेज बनता है, यानी मॉडिफायर्स प्लस नाउन मिल के भी नाउन फ्रेज बनाते हैं। तो मॉडिफायर्स प्लस नाउन मिल के ये पूरा क्या बनाया बताओ, ये पूरा आपका बनाया नाउन फ्रेज। ठीक, अब हमको देखना है रिलेटिव क्लॉज। तो रिलेटिव क्लॉज देखने के लिए हम 3 चीज देखते हैं। क्या हम वो जो क्लॉज जो हम देखने वाले हैं वो हु से शुरू हो रहा है, विच से शुरू हो रहा है, दैट से। अगर इन तीनों में से किसी से भी शुरू हो रहा है तो वो रिलेटिव क्लॉज माना जाएगा फिलहाल के लिए। तो आपने कहा देखो हु जो है ये मिल गया, ठीक है, इसका मतलब ये रिलेटिव क्लॉज आगे वाला हो सकता है। तो ये पूरा आपका क्या हो गया, रिलेटिव क्लॉज। क्या हो गया आपका रिलेटिव क्लॉज। और ये भी चेक कर लेते हैं क्या रिलेटिव क्लॉज जो बना है वो क्या एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। एडजेक्टिव की तरह काम करने का मतलब क्या, किसी नाउन के बारे में बता रहा है। तो आप ध्यान से देखो ये जो लिखा हुआ है हु इज स्टैंडिंग, जो खड़ा है, किसके बारे में बता रहा है, आप कहोगे आदमी के बारे में बता रहा है, मैन के बारे में बता रहा है। तो मैन नाउन है, तो यानी ये पूरा क्लॉज जो है किसके बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है। तो जो नाउन के बारे में बताए वो क्या कहलाता है, आप कहोगे एडजेक्टिव कहलाता है। तो ये काम किसकी तरीके से कर रहा है, बोलिए एडजेक्टिव के तरीके से कर रहा है। तो नाउन फ्रेज प्लस रिलेटिव क्लॉज, क्या ये पूरा मिलके नाउन फ्रेज नहीं बनाता, आप कहोगे बिल्कुल बनाता है। इसी पे तो बात आज पूरी क्लास चल रही है कि नाउन या नाउन फ्रेज मिलके प्लस नाउन या नाउन फ्रेज प्लस रिलेटिव क्लॉज मिलके पूरा एक क्या बनाते हैं, नाउन फ्रेज को हमने थोड़ा सा बड़ा किया है, थोड़ा सा हमने इसको आउट ऑफ द बॉक्स किया है, यानी जो अब तक हम पढ़ा रहे हैं उससे थोड़ा सा हटके, क्योंकि हमको क्या करना है, अगली जो क्लास हमारी होने वाली है नाउन फ्रेज पे वो फंक्शन ऑफ नाउन होने वाला है, फंक्शन ऑफ नाउन फ्रेज होने वाला है। तो यहीं से हम कहीं ना कहीं आपको उस क्लास में ले जाने का रास्ता बना के चलने वाले हैं। देखिए एक पूरा सेंटेंस हमने लिखा है, ध्यान दीजिए। अब की हमने बोला कि हमने फ्रेज नहीं लिखा है, हमने ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं लिखा, हमने पूरा का पूरा क्या लिख दिया है, सेंटेंस लिख दिया। जस्ट बिकॉज यहां पर फुल स्टॉप लगा हुआ है, पंक्चुएशन लगा हुआ है, इसका मतलब कि ये पूरा क्या है, सेंटेंस है। अब हमको इसके अंदर क्या ढूंढना है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम, एक तरीके क्वेश्चन ही समझ लीजिए कि अब हमको इस सेंटेंस के अंदर क्या ढूंढना है, नाउन फ्रेज ढूंढना है। तो आप कहोगे नाउन फ्रेज ढूंढना है, तो ठीक है ढूंढ लेते हैं। तो सबसे पहले जो बात हो रही है, किसकी बात हो रही है इस पूरे सेंटेंस में, आप देखो किसकी बात हो रही है, द स्मार्ट मैन हु इज स्टैंडिंग इज माई टीचर, मतलब वह आदमी जो खड़ा है वो मेरा टीचर है। तो आप कहोगे सारी कहानी जो है इन्हीं के आसपास, ये जो मैन लिखा है नाउन, इन्हीं के आसपास क्या हो रही है, घट रही है, कहानी हो रही है। ये स्मार्ट आपका क्या है, एडजेक्टिव है। द आपका या मॉडिफायर बोल सकते हो, द आपका क्या है, डिटरमाइनर है। क्या इतना मिलके नाउन फ्रेज नहीं बनाएगा, आप कहोगे बिल्कुल बनाएगा, स्ट्रक्चर 1 पार्ट 1 में जो हमने बताया। तो इस सेंटेंस में हमें नाउन फ्रेज मिल गया। क्या एक सेंटेंस के अंदर सिर्फ एक ही नाउन फ्रेज हो सकता है, नहीं बिल्कुल नहीं, एक से ज्यादा नाउन फ्रेज हो सकता है। अगर एक से ज्यादा नाउन फ्रेज हो सकता है तो कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे, उसके लिए हमने वो मेन वर्ड नाउन पकड़ा और देखा क्या कहीं रिलेटिव क्लॉज भी तो नहीं लगा हुआ है। रिलेटिव क्लॉज का मतलब कोई ऐसा क्लॉज जो हु विच और दैट से शुरू हो रहा है। जैसे ही अब मैन के आगे बढ़े तो आपको क्या दिखा, हु, अरे हाँ हमको हु मिल गया। इसका मतलब अगर हमें क्लॉज मिल जाए, ये देखो हु इज स्टैंडिंग, ये पूरा एक क्लॉज मिल गया, इसका मतलब कि ये पूरा क्या है, रिलेटिव क्लॉज है। क्या है, ये आपका क्या हो गया, रिलेटिव क्लॉज हो गया। द स्मार्ट मैन हु इज स्टैंडिंग, वह स्मार्ट मैन जो खड़ा है। तो रिलेटिव क्लॉज है। अब रिलेटिव क्लॉज बता किसके बारे में रहा है, मैन के बारे में बता रहा है, इसलिए काम किसकी तरह कर रहा है, ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ठीक है, कुछ बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई। तो हमको एक नाउन फ्रेज और मिला, बिल्कुल मिला। क्या मिला, द स्मार्ट मैन हु इज स्टैंडिंग, ये पूरा आपका क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। ये पूरा आपका क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। कैसे, ऊपर वाला स्ट्रक्चर को आप मिलाइए जो भी हम पढ़ा रहे हैं, नाउन फ्रेज प्लस रिलेटिव क्लॉज, ये दोनों मिलके भी क्या बनाता है, नाउन फ्रेज बनाता है। तो भैया ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। ये क्या हो गया आपका, या आप डिटरमाइनर कह दो या पॉजेसिव एडजेक्टिव कह दो, कुछ भी कह दो, आपका काम चल जाएगा। ये है टीचर। अगर अब हम यहां से आपसे पूछें कि ये टीचर जो है सेंटेंस में क्या काम कर रहा है, किसकी तरह काम कर रहा है, क्या आप बता पाओगे। अगर आप ट्रांसलेशन की जो बेसिक सीरीज हमारी जो अभी खत्म हुई है, लगभग 15-16 वीडियो है, उसके अंदर हमने बताया है कि ये नाउन जो है किसकी तरह काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है। नाउन किसकी तरह काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है। और ये वर्ब किसकी तरह काम कर रहा है, लिंकिंग वर्ब की तरह। डिटरमाइनर किसकी तरह काम कर रहा है, पोजीशन की तरह काम कर रहा है। अगर आप ट्रांसलेशन की क्लास नहीं की हो तो एक बार बेसिक ट्रांसलेशन है,
15 या 16 वीडियो है, 15-16 क्लासेस है, उसको देखकर, और बहुत बेसिक है, उसमें आप यही सब सीखोगे। फिर अभी टेंस स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा फ्रेज और क्लॉज हम खत्म कर लें तो टेंस पे भी आएंगे। तो फिलहाल आप ये लास्ट जो एग्जांपल था हमारा इस स्ट्रक्चर का, और स्ट्रक्चर ऑफ नाउन फ्रेज, यहीं पे आज का क्लास जो है वाइंड अप हो जाएगी। तो द स्मार्ट मैन हु इज स्टैंडिंग इज माई टीचर। द स्मार्ट मैन हु इज स्टैंडिंग, ये पूरा नाउन फ्रेज है। इस पूरे नाउन फ्रेज के अंदर क्या क्या है? एक रिलेटिव क्लॉज है हु इज स्टैंडिंग, जो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। एक द स्मार्ट मैन, जो आपका नाउन फ्रेज है। अब यहां से जो हम अगली क्लास में पढ़ाने वाले हैं, अगली नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ाने वाले हैं, वो है फंक्शन ऑफ नाउन फ्रेज इन अ सेंटेंस। यानी एक सेंटेंस के अंदर नाउन फ्रेज क्या क्या काम करता है। तो आप यहां पे देखो, आप खुद ही एक काम तो आप यहां पे आप खुद गेस कर सकते हो। इज माई टीचर, कौन मेरा टीचर है? वह स्मार्ट मैन जो खड़ा है। तो ये पूरा क्या सब्जेक्ट की तरह काम नहीं किया? ये पूरा सब्जेक्ट की तरह काम नहीं किया। ये नाउन फ्रेज क्या पूरा सब्जेक्ट की तरह काम नहीं कर रहा है? देखो, नाउन फ्रेज सब्जेक्ट की तरह काम नहीं कर रहा है। द स्मार्ट मैन हु इज स्टैंडिंग इज माई टीचर। अब सब्जेक्ट निकालने के लिए किसका इस्तेमाल करते हो? हु लगाते हो। हु इज माई टीचर, हु इज माई टीचर, कौन मेरा टीचर है? कौन? द स्मार्ट मैन हु इज स्टैंडिंग, जो वह स्मार्ट मैन जो खड़ा है। तो ये नाउन फ्रेज किसकी तरह काम किया? सब्जेक्ट की तरह। तो यही अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं, फंक्शन ऑफ द नाउन फ्रेज। ओके, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।